हेलो एवरीवन, आई एम सदैव सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जैसे पढ़ रहे थे पोएम फॉर इल्काना, जो निज़म इजिकल ने लिखी थी। तो इस पोएम को हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें हमने स्टेंजास पढ़े थे, इसके बहुत सारे 2 स्टेंजा पढ़ लेते हैं। हम तीसरे स्टेंजा के अंदर आते हैं। 2 स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि कैसे ये जो पोएम है एक वाइफ और उसके हस्बैंड प्लस उसका एक बेटा है उसके बारे में है। तो कैसे वो अप्रैल की जो इवनिंग है वहाँ पर जो सर्द हवाएं चल रही हैं, तो जो न तो सर्द न ठंडी हवाएं ऐसी चल, न तो ठंडी न गर्म हवाएं, जो अप्रैल की हवाएं चल रही है। वो बाहर स्टोन स्टेप जो पत्थरों का रास्ता है वहाँ से चेयर लाते हैं और बरामदे में यानी लॉन में रख के रखते हैं। और वाइफ उसको विंडो पेन के बारे में बोलती है कि आपका टूटा हुआ विंडो पेन। और फिर वो वाइफ जो है उसका कंपैरिजन जो नेबरहुड यानी पड़ोसियों के पतियों से करती है कि पड़ोसी के पति कैसे हैं वैसे हैं, और ऑब्वियस फैक्ट होता है। उसके बाद ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि अब तीसरे स्टेंजा में क्या होता है। तीसरे स्टेंजा में जो पोएट है वो कह रहा है क्रॉल 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 यानी होती है धीमी गति से। क्रॉल यानी होता है धीमी गति से। क्रॉल मास्टरली, क्रॉल के बाद ये आपका मास्टरली। हर वॉइस अप डाउन लॉन अवर सन हु इज़ 7 years, यानी वो कहता है कि उसकी पत्नी कभी मंद और कभी ऊंचे स्वर में बात करती रहती हैं। हर वॉइस क्राउल अप एंड डाउन, मतलब क्राउल यानी क्या होता है धीमी गति से बढ़ना, कभी अप होता है तो कभी डाउन। द लोन रहती हैं। और आगे बोलता है आवर सन हु इज़ 7, और हमारा जो बेटा है वो कितने साल का है, 7 साल। हियर्स इट एंड रिमेंबर हिम ऑफ समथिंग, यानी हियर्स इट यानी वो कह रहा है कि जो हमारा जो बेटा है 7 साल का, वो कह रहा है कि किस प्रकार से जो हमारा जो बेटा है 7 साल का माँ बाप के बीच वार्तालाप सुनता है। जो हमारा जो झगड़ा है या हम जो भी बात करते हैं वो सुनता है। ही स्टैंड बिफोर अस, उसे लगता है कि उसे इस बातचीत का और होना चाहिए था। बातचीत की ही स्टैंड बिफोर अस, ही स्मॉल लेग्स वेल अपीयर्स कंस्टेंट मून द लाइक चेन uplifted I heart and cold speak his truth and masterly determination. Unusual like a uplifted small apart a concerned moon, यानी वो कह रहा है कि किस प्रकार से वो उस चीज़ को देखता है कि उसे लगता है कि उसे भी इस बातचीत का अंग होना चाहिए। वह तत्काल अपनी तरफ ध्यान देने की मांग करता है और विश्राम की मुद्रा में उनके समक्ष खड़े होकर दृढ़ मुद्रा और स्वर में चाप जैसी आकृति थोड़ी बनाकर रात्रि भोजन की मांग करता है। ही आइज हार्ट एंड कोल्ड इन स्पीक हिज ट्रूथ, वो सच्चाई के बारे में बात है। मिसले डिटर्मिनेशंस मीन्स हम कह सकते हैं कि निश्चय हो जाता है कि हाँ वो उसकी बात को रखेगा। यानी जो लड़का है वो भी इस बात पर अपने बारे में या अपनी इस बात को आगे बढ़ने के लिए कहता है। क्या कहता है फिर, मम्मी आई वांट माई डिनर, मतलब वो मम्मी से कहता है मुझे मेरा डिनर चाहिए नाउ, अभी। जो लड़का होता है वो क्या कहता है कि मुझे मेरा डिनर चाहिए, वो भी अभी। वाइफ एंड हस्बैंड अनयूजुअल रिपोर्ट, अनयूजुअल यानी असामान्य। वो अभी भी स्टेट वन अनस्पोकन थॉट, चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, शी लुक्स एट मी, आई लुक अवे। यानी जो चिल्ड्रन है वो ये कहता है कि रात्रि का जो भोजन
चाँप जैसी आकृति में ठोड़ी उठाकर, यानी वो उस तरह की स्थिति में बैठ जाता है और खाना मांगता है। क्या बोलता है? वाइफ एंड हस्बैंड। अब क्या करता है? पति और पत्नी उसकी उद्दंडता पर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि बच्चों को अनुशासित होना चाहिए, कि डिसिप्लिन। वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी ही खाना चाहिए। तो ऐसा सोचकर वो पति, वाइफ एंड हस्बैंड यूनिवर्सल रिपोर्ट स्टेट एंड अनस्पोकन थॉट्स, हैरान रह जाते हैं। और चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन, यानी बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन के अंदर रहना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। शी लुक एट मी, आई लुक अवे। और मैं किसी अन्य चीज़ की ओर दृष्टि फेर लेता हूँ, मतलब मैं उसको अनसुना कर देता हूँ और पूरी तरह से आगे सोचने लगता हूँ। आगे वाला स्टेंजा देखते हैं। द सन इज़ वेटिंग इन अनदर सेकंड, ही विल रिपीट हिमसेल्फ, वाई वेज इज वेज अ फिंगर। मतलब वेज यानी उंगलियों को अलग अलग हिलाना। वेज यानी क्या होता? उंगलियों को अलग अलग हिलाना। फैमिली डिलीवर्स रिटिक्ट वेट इन 5 मिनट, आई विल सर्व योर डिनर। क्या कहती है? पति पत्नी दोनों असमंजस की स्थिति में है। उनका पुत्र जवाब की प्रतीक्षा में वहीं खड़ा है और जो सोचता है कि अगले ही क्षण वो अपनी मांग पुनः दोहराएगा। वहीं वो खड़ा है, पति पत्नी दोनों वहीं खड़े, लेकिन इन अनदर सेकंड वो अपनी मांग को वापस दोहराता है। तो क्या होता है? बच्चे की उद्दंडता को देखकर पत्नी अपनी उंगली हिलाते हुए कहती हैं कि उसे 5 मिनट में खाना मिल जाएगा। क्या कह रही है वो? कि उसे 5 मिनट में खाना मिल जाएगा। ऐसी बात वो पत्नी करती है। किससे? अपने बच्चे से, अपने सन से कहती है कि वो वेट करे, उसको 5 मिनट के अंदर खाना मिल जाएगा। ऐसी बात वो कहती है। बच्चा जिद करता है तो माँ फिर उससे कहती है कि उसको 5 मिनट के अंदर खाना मिल जाएगा। ये सोचकर फिर वो आगे स्टेंजा में क्या कहते हैं? नो से द लिटिल वन, नोट इज 5 मिनट नाउ, आई एम हंग्री। वो क्या कहता है? नो से द लिटिल वन, नो से द लिटिल वन। बच्चा माँ को 5 मिनट खाने परोसे जाने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है। नो सेज द लिटिल वन, नोट इन 5 मिनट नाउ, आई एम हंग्री। वो कह रहा अभी 5 मिनट नहीं, मुझे तो अभी खाना चाहिए, ऐसा वो बच्चा कहता है। किसको? अपनी माँ से। इट ऑकवर्स टू मी, द बॉयज इज लाइक हिज फादर। और पिता को लगता है कि उसका पुत्र उसकी भांति जिद्दी है। पिता को लगता है, इट ऑकवर्स टू मी द बॉयज इज लाइक हिज फादर। उसको लगता है कि जो पिता को लगता है कि उसका बेटा उसके जैसा जिद्दी है। आई लव हिम एज आई लव माई सेल्फ। वो उसे उतना ही प्यार करता है जितना स्वयं को। उसका जो बाप है वो उसको उतना ही प्यार करता है जितना कि स्वयं को। वेट डार्लिंग वेट। वो कहता है कि माँ 5 मिनट प्रतीक्षा करने के लिए बेटे को मनाती हैं, किंतु वह छोटा उसकी बात स्वीकार नहीं करता। उसका तर्क उसे भूख की क्षण लगी है और 5 मिनट के बाद बरकरार नहीं रहेगी। वेट डार्लिंग वेट, मम्मी सेज वेट फॉर 5 मिनट। वो कह रहा है, मम्मी कह रही है प्रिय रुको, 5 मिनट वेट करो। पर वो कहता नहीं, आई एम हंग्री नाउ, लेकिन मैं भी हंग्री हूँ। डिक्लेम्स द लिटिल बास्टर्ड, इन 5 मिनट आई वॉन्ट टू हंग्री एनी मोर। मुझे 5 मिनट के अंदर मेरी क्या हो जाएगी? भूख चली जाएगी और मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। इस भूख से मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, या फिर मेरी जो भूख है वो बरकरार नहीं रहेगी। बास्टर्ड यानी अपशब्द। वो बास्टर्ड कहता है किसको? अपनी मांग को। वो अपनी भूख को क्या कह रहा है? लिटिल बास्टर्ड इन 5 मिनट्स, मुझे अभी अभी भूख लगी और मैं खाना अभी खाना चाहता हूँ। इस बात पर वो बच्चा अड़ जाता है। द आर्ग्यूमेंट appeals to me, such a logical deserves his dinner string way. My wife's delightful laughter hold the three of us together. We rise and go into the house. यानी फिर क्या होता है अगले क्षण? जैसे कि पहले वाले स्टेंजा में हमने देखा था
जो स्टेंजा ने आज पढ़े थे कि ये जैसे हर वॉइस क्रॉवल अप डाउन द लॉन आवर सन हु इज 7। हम अपनी बातचीत कर ही रहे थे कि हमारा बच्चा जो 7 साल का हियर इट ये सुन रहा था एंड रिमाइंड इट ऑफ समथिंग इट स्टैंड बिफोर अस। उसको ऐसा लगा कि मुझे भी इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहिए। स्मॉल लेग्स विल अपार्ट्स एंड अर्स्टन मून लाइक अ चिन अपलिफ्ट आई हार्ड एंड कोल्ड टू स्पीक हिज ट्रूथ। वो कहना चाहता है इज मास्टरली डिटर्मिनेशन। वो अपनी बात को डिटर्मिनेशन करता है। मम्मी आई वॉन्ट माई डिनर नाउ। मम्मी कहती है कि मुझे मेरे डिनर चाहिए अभी। मम्मी से वो कहता है कौन? बच्चा। वाइफ एंड हस्बैंड अनयूजुअल रिपोर्ट। उसको देखते रहते हैं। स्टेटमेंट स्पोकन थॉट बिना कुछ कहे। चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन। और सोचते हैं कि बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए। शी लुक्स एट मी आई लुक अवे। वो मेरी तरफ देखती है और मैं किसी दूसरी तरफ देखने लग जाता हूँ। द सन इज़ वेटिंग इन अनदर सेकंड। जो बच्चा वो थोड़ी देर रुकता है, फिर अनदर सेकंड वो फिर से बात करता है। इट विल रिपीट हिमसेल्फ वाइफ वेज एंड फिंगर्स। और जो पत्नी होती है वो कहता है थोड़ी देर रुको और उंगलियों से इशारा करती है। फिल्मली डिलीवर्स विद इट वेट इन 5 मिनट आई विल सर्व योर डिनर। वो कहती है कि 5 मिनट रुको, मैं तुम्हें अपना भोजन परोस दूंगी। तो इस पे जो लड़का होता है वो कहता है नो सेज लिटिल वन नोट इज 5 मिनट नाउ। मुझे कोई 5 मिनट नहीं चाहिए। आई एम हंग्री। मैं भूखा हूँ। इट अक्वर्स टू मी द बॉयज लाइक हिज फादर। और वो जो बच्चा है वो बिल्कुल उसके पिता पर गया है। आई लाइक हिम आई लव माई सेल्फ। वो जो फादर कहता है जैसा कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ उतना उससे प्यार करता हूँ। वेट डार्लिंग वेट। मम्मी सेज। मम्मी कहती है प्री डार्लिंग रुको। वेट फॉर 5 मिनट। 5 मिनट रुको। बट आई एम हंग्री नाउ। लेकिन लड़का कहता है मैं भूखा अभी हूँ। डिक्लेम्स एंड लिटिल बास्टर इन 5 मिनट आई वॉन्ट टू बी हंग्री एनी मोर। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन 5 मिनट में मुझे भूख और दूसरी लगने लग जाएगी। मैं वेट नहीं कर सकता। ऐसा वो कहता है। तो ये जो 5 स्टेंजा है इसमें किस तरह से वो उस बात को बताता है। अब आगे वाला जो लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का वो है द आर्ग्यूमेंट अपील टू मी। आर्ग्यूमेंट यानी तर्क। आर्ग्यूमेंट यानी तर्क। आर्ग्यूमेंट मीन्स तर्क। यानी अपने पुत्र के उसकी माँ के साथ हो रहे तर्क वितर्क को सुन रहा पिता सुनता है। दिस आर्ग्यूमेंट अपील टू मी। पिता है वो सुनता है। दिस आर्ग्यूमेंट अपील टू मी। सच अ लॉजिकल डिजर्व्स हिज डिनर स्ट्रेंग अवे। यानी स्ट्रेट अवे। स्ट्रेट अवे यानी तुरंत। स्ट्रेट अवे नहीं होता है तुरंत। सच अ लॉजिकल रिजर्व्स। लॉजिकल यानी तर्कवादी। लॉजिकल यानी क्या होता है? तर्कवादी। वो कहता है कि उसको सुन रहा पिता उसके एक तर्क से प्रभावित हो जाता है कि यदि उसे अभी खाना नहीं परोसा गया तो उसकी भूख खत्म हो जाएगी। वो कहता है कि अगर मुझे अभी खाना नहीं परोसा तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी। उस तर्क से जो पिता है वो प्रभावित हो जाता है। माई वाइफ डिलाइटफुल लाफ्टर होल्ड द 3 ऑफ अस टुगेदर। उसकी पत्नी और पुत्र इतनी बुद्धिमत्तापूर्वक अपना दलील रखते हैं देखकर प्रसन्न होती हैं। पत्नी पुत्र को इतनी बुद्धिमत्तापूर्वक अपनी दलील रखते देखकर प्रसन्न होती है और उसकी प्रसन्नता की हंसी इस खींचतान के अंत में घोषणा कर देती हैं और वे उठकर भोजन के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। गो इनटू द हाउस। मतलब जो बच्चे की जो उद्दंडा देख रहे हैं कि वो किस तरह से कह रहे हैं कि अगर अब खाना भी नहीं परोसा गया तो उसकी भूख खत्म हो जाएगी। मतलब जो बच्चे होते हैं वो जिद करते हैं। तो इस प्रकार से पोएट इस बात को कि किस तरीके से वो झगड़ा कर रहे थे और कैसे बच्चे की एक अच्छी सी बात से दोनों पति पत्नी हंसने लगे और एक साथ हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो तर्क माता पिता का ध्यान आकर्षित करता है, वे खुश होते हैं, वे उठते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तो क्या आपको इसमें लगता है कि जो हंसी है वो एक दूसरे को करीब ला सकती है, या जो खुशी है वो माता पिता या कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके अंदर वो खुशी ला सकती हैं। और यहाँ पर
बच्चे की जो उपस्थिति है उसको भी महत्वपूर्ण बताया गया है इस पोएम के अंदर। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जैसे माँ, जैसे कि जो पिता को उसके बच्चा जैसे जिद करता है तो पिता को उसकी याद आ जाती है कि वो भी ऐसी जिद करता है, मेरा बेटा मेरे पे गया है। इस तरीके की बातें जो एक फैमिली बात है, और इसको हम कह सकते हैं एक फैमिली टच दिया गया है इस पोएम को। और एक पति पत्नी के जो संबंध है उसके बारे में भी, कैसे पति पत्नी झगड़ा करते हैं उस बारे में भी इसमें बताया गया है। तो इस पोएम को एक बार फिर से हम एक नज़र डाल देते हैं क्या क्या होता है। तो इस पोएम में हिंदी समझा देता हूँ कि कैसे अप्रैल के महीने में गर्म जो सुरीली हवाएं चलती है, न ठंडी न गर्म, और वो बरामदे के अंदर बैठे हैं, वो स्टोन स्टेप से अपनी चेयर खींचते हैं और कहाँ चले जाते हैं, अंदर जाके बरामदे में वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। और दोनों साइलेंस बैठे थे, तभी बातचीत स्टार्ट होती है। माई वाइफ एज हर वे सर्वे द सीन, वो सर्वे करती है और वो विंडो पेन के बारे में बताती, टूटे हुए कांच के शीशे के बारे में बात छेड़ देती है कि वो शीशा टूट गया, तुमने अभी तक ठीक नहीं करवाया, उस बारे में। सजेस्ट द थिंग टू इज द हस्बैंड एंड नेबरहुड, वो जो पति है उस पति की तुलना दूसरों के पति से करती कि वो कितने अच्छे हैं और आप कैसे हो। इस बात पर डिस्प्यूट चलता रहता है और अब वो फैक्ट जो है उस बात पर वो करते रहते हैं और थोड़ा झगड़ा उनके बीच चलता रहता है। इस दूसरे स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में वो बैठे थे और बात चलती है, धीरे धीरे घर की बातें आती है, टूटे हुए शीशे की बातें होती है, धीरे धीरे वो झगड़े चलने लगते हैं। फिर जैसे वो वैसे वो वहाँ से आंखें बंद कर लेता है और वहाँ से उस बात को नज़रअंदाज करने लगता है। फिर हर वॉइस क्रॉल अप डाउन, कभी उसकी आवाज़ तेज़ होती कभी कम होती, जैसे पत्नी झगड़ा करती है। आवर सन हु इज़ 7, वो कहता है हमारा बेटा जो है वो 7 साल का है। हियर सी टेंड इन द रिमेंस हिम ऑफ समथिंग ही स्टैंड बिफोर अस, वो उसके पहले खड़ा है और वही भी चाहता है कि वो भी इस बात के अंदर आए और इस बात का प्रमाणिकता सिद्ध करें। इस बात के बारे में वो आगे बात करते रहते हैं। फिर क्या होता है, मम्मी आई वॉन्ट माई डिनर नाउ, वो मम्मी से कहता है मुझे मेरे डिनर अभी चाहिए। और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं कि कैसा वो बच्चा जिद कर रहा है, और वो अपने आप को पूछते रहते हैं कि किस तरीके से वो उस बात को बताते हैं। चिल्ड्रन मस्ट बी डिसिप्लिन, और वो दोनों बोलते हैं कि बच्चे को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, ऐसे जिद नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। शी लुक एट मी आई लुक अवे, और वो जो पत्नी है उसकी तरफ देखने लगी, ऐसा कहते ही, और वो पति वापस दूसरी तरफ देखने लगा। तो कैसे खींचतान पति पत्नी के बीच में चल रही है वो इस पोएम में बता रहे हैं। फिर क्या होता है, द सन इज़ वेटिंग इन अनदर सेकंड, थोड़ी देर सन रुकता है, फिर वही जिद करने लगता है। ये वाइफ वेज अ फिंगर, और वाइफ उंगलियों को इशारा करते हुए कहती है कि मुझे बस 5 मिनट दे दो, तुम 5 मिनट के अंदर मैं तुम्हारा डिनर तैयार करके तुमको दे दूँगी, ऐसा वो पत्नी जो माँ है उस बच्चे को कहती है। लेकिन बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जिद करता है। वो नो सेज द लिटिल वन, नॉट इज़ 5 मिनट नाउ, मेरे पास कोई भी 5 मिनट नहीं है, मैं अभी भी भूखा हूँ। इट ऑफकोर्स टू मी माई बाई लाइक हिज फादर, और वो कहती है कि ये बच्चा जो बिल्कुल अपने बाप पे गया है। आई लव हिम इज़ आई लव माई सेल्फ, और जो बाप है वो उसको इतना ही प्यार करता है जितना अपने आप को। वेट डार्लिंग वेट, मम्मी सेज वेट फॉर 5 मिनट, मम्मी कहती है 5 मिनट रुको बेटा, 5 मिनट। लेकिन बेटा कहता नहीं, बट आई एम हंग्री नाउ, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। डिक्लाइम द लिटिल बास्टर्ड इन 5 मिनट, और ये जो भूख है, ये लिटिल बास्टर्ड भूख ये 5 मिनट के अंदर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। आई वॉन्ट बी हंग्री एनी मोर, मुझे दूसरी भूख लगने लग जाएगी। इस तरह से वो बातें करते हैं। फिर जो लास्ट स्टेंजा है, दिस आर्ग्यूमेंट अपील टू मी सच अ लॉजिकल डिजर्व्स हिज डिनर स्टैंड वे, वो उस आर्ग्यूमेंट पर अपील करते हैं और वो आर्ग्यूमेंट करता है पति। सच अ लॉजिकल, वो एक लॉजिकल बात होती है। डिनर स्ट्रेट वे, माई वाइफ इज़ डिलाइटफुल लाफ्टर, और वो ये कोई लॉजिकल बात हुई कि आप 5 मिनट के अंदर खाना नहीं परोसोगे तो भूख चली जाएगी। इस बात पर दोनों बात करते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। और होल्ड द देयर ऑफ अस टुगेदर, दोनों तीनों अंदर जाते हैं और राइज एंड गो इनटू द हाउस, उठते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कमरे के अंदर या घर के अंदर चले जाते हैं और खाना खाते हैं, और ये सब भी होता है। तो इस पोएम में पूरी तरह से जो पोइट है उसमें पूरी तरह से एक पति पत्नी के रिश्ते और एक माँ बेटे और बेटे के सामने कैसे हंस जाता है तो सारा गुस्सा दूर हो जाता है, उस तरीके की बात यहाँ पर बताइए।
तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें या फिर मैसेज कर दें। थैंक यू वेरी मच।